जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी के जवानों के बीच एनकाउंटर जारी है। अजराम पथरी पुलवामा में जारी इस एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। मिलिटेंट की शिनाख्त फिरोज अहमद के तौर पर हुई है। ऑपरेशन जारी है। मजीद मिलिटेंटों के छिपे होने का खदशा है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे पुलवामा से बिलाल खान। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक इस एनकाउंटर के ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात? देखिए हिना, ये एनकाउंटर जो गुज़श्ता देर रात को शुरू हुआ था यहाँ अजराम पथरी में। तो अभी जो एनकाउंटर की जो यही तफसीलात है, जो मिलिटेंट है फैरोज, वो इसमें मारा गया है। कहा जाता है कि फैरोज 2017 से एचएम के साथ इन्वॉल्व था और कई वारदातों में मिलिटेंट वारदातों में इन्वॉल्व था। तो उसके मारे जाने के बाद फोर्सेस को बड़ी कामयाबी तस्वर की जाती है। तो ये अभी जो यहाँ पर जो ऑपरेशन जो है लगभग कंक्लूड हुआ है और फोर्सेस की जो टुकड़ी है वो वापस जा रही है। कहा जाता है यही कि 1 से 2 मिलिटेंटों के छुपे होने के बाद यहाँ पर ये बीती शब को यहाँ पर फोर्सेस ने मुहासरा किया था इस इलाके में, और फिर जब रात भर गोलियों का तबादला हुआ और आज सुबह एक मिलिटेंट जो मारा गया है उसका ताल्लुक एचएम से बताया जाता है। तो अभी ऑपरेशन के ताल्लुक से क्या अपडेट है? देखिए अभी तक ऑपरेशन जो है तकरीबन कंक्लूड हुआ है और फोर्सेस की जो टुकड़ी है वो अब वापस निकल रही है। यही कहा जाता है कि 1 से 2 ही मिलिटेंट जो है वो इस इलाके में थे और जो ऑपरेशन है अब कंक्लूड किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और जो फोर्सेस की टुकड़ी है वो अब वापस निकल रही है। जी बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आखिरकार 1 साल बाद किसानों की तहरीक अब खत्म हो गई है। आज दिल्ली की तमाम सरहदों से किसानों की पूरी तरह से घर वापसी हो जाएगी। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। किसान लीडर राकेश टिकैत भी सुबह हवन करने के बाद हामियों के साथ घर लौटेंगे। दिल्ली पुलिस ने मंगल के रोज सिंघू सरहद पर तकरीबन तमाम नाकाबंदियों को हटा दिया था, जो कि एहतजाजी किसानों को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए नस्ब की गई थी। मरकज के 3 ज़रई कवानीन को मनसूख करने और दीगर मुतालबात को मानने के फैसले के बाद किसानों ने हफ्ते के रोज दिल्ली हरियाणा सरहद पर एहतजाजी मुकाम को छोड़ना शुरू कर दिया था। और वहीं लखीमपुर सानहे पर अपोजिशन कांग्रेस लोकसभा में बहस का मुतालबा कर रही है। कांग्रेस अरकान पार्लिमान अधीर रंजन चौधरी और सुरेश ने तहरीक इल्तिवा का नोटिस दिया है और मामले पर ऐवान में बहस का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि लखीमपुर सानहे पर जांच रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद अपोजिशन हुकूमत पर हमलावर है। वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा को बर्खास्त करने का मुतालबा एक बार फिर से तेज हो रहा है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी सानहे की गूंज जो है वो पार्लियामेंट में भी सुनाई दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा में इस पर बहस का मुतालबा कर रही है। कांग्रेस अरकान पार्लिमान अधीर रंजन चौधरी और सुरेश ने तहरीक इल्तिवा का नोटिस दिया है। मामले पर ऐवान में बहस का मुतालबा किया गया है। लखीमपुर सानहे पर जांच रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद से ही अपोजिशन हुकूमत को घेरने की तैयारियों में है, हुकूमत पर हमलावर है। साथ ही वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा को बर्खास्त करने का मुतालबा लगातार किया जा रहा था और अब इस मुतालबे में तेजी आ गई है। तो लोकसभा में कांग्रेस ने इल्तिवा का नोटिस दिया है। सानहे पर, लखीमपुर सानहे पर बहस कराने का मुतालबा किया जा रहा है। तो आज पार्लियामेंट के हंगामा खेज होने के पूरे आसार हैं। सबसे अहम बात यह कि मेन जो अपोजिशन पार्टी है, अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, वो इस मौके को हरगिज छोड़ना नहीं चाहती और लोकसभा में बहस का मुतालबा कर रही है। इसीलिए अधीर रंजन चौधरी और सुरेश ने तहरीक इल्तिवा का नोटिस भी दिया है, ऐवान में बहस का मुतालबा किया है। देखना अहम होगा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई जब शुरू होती है तो क्या वो हंगामों की नजर हो जाती है या फिर वो आगे बढ़ती है। लगातार वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा को बर्खास्त करने का मुतालबा किया जा रहा है और अब इस रिपोर्ट के बाद ये मुतालबा तेजतर हो गया है। जिस तरह से सानहे पर बहस कराने का मुतालबा लगातार किया जा रहा है, आज की जो कार्रवाई है पार्लियामेंट की वो काफी
अहम मानी जा रही है। तो नाजरीन, हम आपको बताएं कि जिस तरह से सानहे पर बहस कराने का मुतालबा किया जा रहा है, लखीमपुर खीरी सानहा, साथ ही साथ आज किसानों की घर वापसी भी है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। किसान लीडर राकेश टिकैत भी सुबह हवन करने के बाद हामियों के साथ घर लौटेंगे और लखीमपुर खीरी सानहे पर कांग्रेस की तरफ से हुकूमत को घेरने की भी पूरी तैयारी है। तहरीक इल्तिवा का नोटिस दे दिया है कांग्रेस ने। इस मामले पर ऐवान में बहस का मुतालबा किया है। लखीमपुर सानहे पर जांच रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद अपोजिशन हुकूमत पर हमलावर है। सबसे अहम कि वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा को बर्खास्त करने का मुतालबा एक बार फिर से तेज होता जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का। नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज पार्लियामेंट के हंगामा खेज होने के आसार हैं, कांग्रेस पूरी तरह से सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रही है। चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अब लखीमपुर खीरी मामले पर पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारियों में है, क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया गया है लोकसभा के अंदर। कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, के सुरेश और मणिकम टैगोर, इन तीनों नेताओं की तरफ से लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया गया है और ये मांग की गई कि इस पूरे मामले को लेकर चर्चा कराई जाए। जिस तरह से एसआईटी की कल रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से एक बार फिर से कांग्रेस ने अब जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके इस्तीफे की मांग को तेज कर दिया गया है। हालांकि पहले दिन से कांग्रेस के नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, इनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले में जब तक अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक इस पूरे मामले की जांच सही तरीके से नहीं हो पाएगी। जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उसके बाद से एक बार फिर से पूरे विपक्ष की अगर बात करें तो पूरे विपक्ष ने मांग तेज कर दी है कि इस पूरे प्रकरण को देखते हुए जिस तरह से रिपोर्ट आई है और उसमें पाया गया है और जो मामला है उसमें गैर यातन हत्या के जगह पे हत्या का मामला जो दर्ज किया गया, उसके बाद से जो गृह राज्य मंत्री उनका इस्तीफा होना चाहिए। देखो, फिर से ये मांग तेज कर दी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि आज सदन के अंदर इसी मसले को लेकर हंगामा हो भी सकता है। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार आज पार्लियामेंट के हालात पर हमारी नजर बनी रहेगी। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास का आज से आगाज हो रहा है। सैरोजा इजलास के हंगामाखेज होने के पूरे आसार हैं। लखीमपुर खीरी सानहा, नज्म व ज़ब्त, महंगाई, किसानों के मसाइल समेत दीगर मामलों पर अपोजिशन हुकूमत को यहां भी घेरने की कोशिश करेगी। इजलास के दौरान हुकूमत उबूरी बजट भी पेश करेगी। सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास शुरू हो रहा है, हंगामा खेज होने के पूरे आसार? हाँ, देखिए, हंगामा रहेगा, यकीनी तौर पर रहेगा, क्योंकि अपोजिशन ने पूरा मूड बना रखा है और कल भी ऐलान किया गया समाजवादी पार्टी की जानिब से, कांग्रेस की जानिब से, कि ऐसे मौजूदात हैं जिन पर हुकूमत को घेरा जाएगा। जाहिर है कि देखिए, महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, किसानों के मसाइल यूं के तू बने हुए हैं और जिस अंदाज से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है आईन और कानून के हवाले से, नज़्म ज़ब्त के हवाले से, वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। तो देखिए, मुख्तलिफ मौजूदात हैं जिन पर हुकूमत को घेरने की पूरी तैयारी है। साथ ही हुकूमत भी अपने मुकम्मल तौर पर अब इलेक्शन की राहें हमवार करने में बिल्कुल अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, ऐसी हिकमत अमली वजह की जा रही है जिससे लोगों को मुतासिर किया जा सके, मरगूब किया जा सके। तो देखिए, ये जो पूरा एक मंजरनामा नजर आ रहा है, तो ये बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी और दूसरी हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जमात है उनके दरमियान एक खलीज बढ़ती दिखाई दे रही है। और अगर आज हंगामा खेज रहेगा यकीनी तौर पर, उसके बाद देखते हैं कि जी बिल्कुल। तो इजलास के ताल्लुक से लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क में ओमिक्रॉन के 50 से ज्यादा मामलों की तस्दीक हो चुकी है।
मंगल की अगर बात करें तो मंगल के रोज ओमिक्रॉन के 8 नए मामले रोशनी में आने के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद 28 तक जा पहुंची है। उधर नोएडा में भी 5 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। जराये के मुताबिक नोएडा में अब तक बैरूने मुमालिक से 4,700 से ज्यादा अफराद आए हैं। इनमें 2600 अफराद का पता लगाया जा चुका है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 70, दिल्ली में 6, गुजरात में 4, केरल, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 1-1 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। और वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच तालीमी इदारे खुल भी रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में 1 से 7वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल खुल जाएंगे। बीएमसी ने सभी स्कूलों को हिदायतनामे जारी कर दिए हैं। तलबा को स्कूल आने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से तलबा और सरपरस्तों में तशवीश की लहर जरूर देखी जा रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे का। प्रशांत, स्कूल खुलने की कवायद शुरू है, साथ ही साथ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले भी देखे जा रहे हैं। कैसे होगा ये सब? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि पहले हमने देखा कि 8वीं से लेकर के जो आगे की क्लासेस हैं वो शुरू कर दिए हैं पहले से मुंबई और महाराष्ट्र में। बातें ये चल रही थी कि जो पहली से लेकर के 8वीं तक की जो विद्यार्थी हैं क्या उनके क्लासेस शुरू हो जाएंगे 7वीं के। तो ये कल फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है मुंबई में कि पहली से लेकर के 7वीं तक के विद्यार्थियों का स्कूल शुरू किया जा रहा है, लेकिन उसमें कई गाइडलाइंस रखे गए हैं। जैसे कि एक बेंच पर एक विद्यार्थी को ही रखा जाएगा, बिठाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रशासन ने जिम्मेदारी परिवार के ऊपर भी डाल दिया है। अगर परिवार चाहेगा तभी उसका बच्चा जो है स्कूल जाएगा पढ़ाई करने के लिए। अगर परिवार नहीं चाहता है कि ऐसे हालात में विद्यार्थी जो है स्कूल जाए तो उनके ऑनलाइन क्लासेस ही शुरू रहेंगे। देखिए आंकड़े अगर देखें तो तकरीबन 1.5 साल के वक्त बीत गए हैं जब से स्कूल बच्चों के बंद थे और उनकी पढ़ाइयों का नुकसान हो रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए और कंडीशन को देखते हुए ये फैसला जो है प्रशासन की तरफ से लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रशासन की सबसे बड़ी मुसीबत अब ओमिक्रॉन वेरिएंट जो नए तरीके से बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। कल भी हमने देखा कि 8 मामले जो है मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़त हुई है। पहले जो आंकड़े थे वो 20 पेशेंट के थे, अब 28 के हो गए हैं। मुंबई में 7 नए मरीज जो है पाए गए हैं, और मुंबई से सटा जो इलाका है वसई विरार, वहाँ पर एक मरीज पाया गया है। तो ऐसे में इनकी चिंता ये भी है कि एक तरफ स्कूल शुरू करना है, दूसरी तरफ इस वेरिएंट से उसको निपटना भी है। तो कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और तो बहरहाल देखना अहम होगा कि क्या वाकई में इन गाइडलाइंस पर अमल हो भी रहा है या फिर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार तमाम तर रिएक्शंस का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम तर जानकारी के लिए। ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। इसके फैलाव पर आलमी सेहत इदारे यानी WHO ने अपनी तशवीश का इजहार कर दिया है। आलमी सेहत इदारे के सरबराह टेड्रोस गैब्रियस का कहना है कि नए वेरिएंट से निपटने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है, जो कि बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा कि इसे हल्के में लेना एक बड़ी भूल होगी। ओमिक्रॉन के मामलों की तस्दीक दुनिया के 77 मुल्कों में हो चुकी है। इसके फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में इक़दाम भी किए जा रहे हैं। बरतानिया में ओमिक्रॉन के फैलाव के लिए किए जा रहे इक़दाम की मुखालिफत बरसर इक़्तिदार कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान पार्लिमान ने भी की। हालांकि अपोजिशन के ताउन से वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की नई पॉलिसी को मंजूरी मिल गई, जिसके तहत अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी है। नाइट क्लब और भीड़भाड़ वाली जगहों में दाखिले के लिए वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी है। उधर नीदरलैंड्स में प्राइमरी स्कूलों में क्रिसमस की तातीलात से एक हफ्ता कबल ही छुट्टी दे दी गई। अयोध्या में आज वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सदर जेपी नड्डा की क़यादत में बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़ीर-ए-आला और नायब वज़ीर-ए-आला का जमघट लगेगा। ये सभी लीडरान हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ करेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। दोपहर में आरती होना है। मध्य प्रदेश में 3 मरहलों में होने वाले पंचायत इंतखाबात, हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज हतमी समाअत हो। जया ठाकुर और सैयद जाफर की जानिब से दायर की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत हुई थी, जिस पर हतमी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया है।
अर्जी गुजार के जरिए पंचायत इंतखाबात में हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन के मामले को चैलेंज किया गया है। अर्जी गुजार की दलील है कि हुकूमत के जरिए 2019 में कराई गई हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन को मनसूख करके 2014 की हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन की बुनियाद पर पंचायत इंतखाबात कराए जा रहे हैं, जो कि न सिर्फ आइन की दफा 243 बल्कि पंचायत राज के जवाबित के खिलाफ है। वाज़ेह है कि पंचायत इंतखाबात पर रोक लगाने के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट और ग्वालियर बेंच के जरिए 9 दिसंबर के फैसले में रोक लगाने से इनकार किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। एक अहम बैनुल अक़वामी खबर। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार पर काबिज़ होने के बाद मावराए अदालत कत्ल के मामलों पर तशवीश का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अगस्त से नवंबर के बीच 100 से ज़ायद अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका है। इनमें कम से कम 72 के पीछे तालिबान का हाथ है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी हकूक़ की नायब सरबरा निदा अल-नशिफ के मुताबिक तालिबान की तरफ से आम माफ़ी के ऐलान के बावजूद इस तरह की खबरें तशवीशनाक हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।